वरिष्ठ नेता अतुल सिंह की अनदेखी करते हुए एक नए चेहरे को सफ़र में उतारा है। इसको किस तरह देखते? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत निर्णय लिया है। इसका खामियाजा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। यादव समाज मनोज कुमार पांडे के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगा। मनोज कुमार पांडे से यादव समाज बिल्कुल तरह से खिन्न है। लेकिन हम लोगों ने अमरपाल मौर्य जी का न कभी पेपर में नाम पढ़ा, न कभी टेलीविज़न में हमने देखा, न कभी हम लोगों ने लाउड स्पीकर में इनका नाम सुना। अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं किस तरह से इनको प्रत्याशी बना के भेज दिया। ठीक, लेकिन अमरपाल मौर्य जी का नाम हम सब लोग नहीं जाने, कहीं नहीं जाने, न समाचार पत्र के माध्यम से, न टेलीविज़न पर कहीं भी नहीं सुने नाम। हम लोग अतुल भाई को चुनाव जिता करके भारतीय जनता पार्टी को ये मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। जो मौजूदा विधायक है उनके कार्यकर्ता खुद अपने आप को विधायक समझ बैठे हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, नीचे कास्ट के लोग हैं, उनकी ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। मनोज कुमार पांडे जो मौजूदा विधायक, उनसे कहेंगे कि आप अपनी कार्यकर्ताओं की करतूतें देखिए। द सच आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सुजीत तिवारी। चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है और अब एक के बाद एक चुनावी प्रचार का सफ़र चल रहा है। तो हम आज एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर हमारे साथ सभी वर्ग के लोग मौजूद हैं, फिर चाहे वो क्षत्रिय समाज की बात की जाए, ब्राह्मण समाज की बात की जाए या फिर यादव समाज की बात की जाए। हर समाज आज हमारे साथ मौजूद है और बातचीत करने के लिए हम एक एक करके हर समाज के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऊंचाहार की विधानसभा को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं, जो यहाँ के विधायकों को लेकर सवाल खड़े होते हैं, उन पर जनता की क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू सिंह है। अच्छा, सबसे पहले द सच में आपका स्वागत है। थैंक यू। हम ये सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता अतुल सिंह की अनदेखी करते हुए एक नए चेहरे को सफ़र में उतारा है, इसको किस तरह देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत निर्णय लिया है। इसका खामियाजा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। और मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे कामों को गांव-गांव तक पहुँचाए हैं और वो सभी कार्यकर्ता अब एकदम कमर कस के अतुल भाई के साथ जुट चुके हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग अतुल भाई को चुनाव जिता करके भारतीय जनता पार्टी को ये मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि वो एक नए चेहरे का समीकरण को साधने की कोशिश में है। ऐसा नहीं है, कोई समीकरण नहीं सधेगा। आप देखते हैं कि जो चुनाव में मेहनत करता है वही चुनाव जीतता है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत किया तो उसका फल उनको मिला। अब आप चाहते हो कि यहाँ मेहनत करेगा दूसरा तो और फसल काटेगा कोई दूसरा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया है। अब की बार हम ही नहीं, ऊंचाहार के सभी कार्यकर्ताओं, सभी आम जनमानस ने संकल्प लिया है कि अब की बार हम लोग लोकल के प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे। लोकल के प्रत्याशी को चुनाव दिखाएंगे, बाहरी प्रत्याशी को नहीं। बाहरी प्रत्याशी को हम लोग चुनाव नहीं जिता। और यही बात जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आए हैं, आदरणीय अमरपाल मौर्य जी, हम भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। 2014 से पहले हम लोग भारतीय जनता पार्टी में रहे। आदरणीय हमारी जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा। लेकिन हम लोगों ने अमरपाल मौर्य जी का न कभी पेपर में नाम पढ़ा, न कभी टेलीविज़न में हमने देखा, न कभी हम लोगों ने लाउड स्पीकर में इनका नाम सुना। अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं किस तरह से इनको प्रत्याशी बना के भेज दिया। हम तो कहते पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ऊंचाहार के चुनाव को जीतना ही नहीं चाहती। कोई प्लानिंग इसकी है ऊंचाहार के लिए कि ये चाहती है कि डमी कैंडिडेट बना के इन्होंने भेजा है, ये उनकी खुद की मंशा है। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से और ये संकल्प ले चुके हैं कि हम लोग अतुल भाई को चुनाव जिताएंगे। अतुल भाई को चुनाव जिताएंगे। जिस प्रकार से देखने में ये भी आ रहा है कि आज उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा विधायक के ऊपर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कई सारी ज़मीनों पर कब्जा किया। क्या कहें? देखिए, मौजूदा विधायक ने कितनी ज़मीन कब्जा किया है कि नहीं किया, ये हमारी जानकारी में तो नहीं है। अब आपको खुद पता है कि तमाम सारे अंडरग्राउंड बातें होती हैं, वो पब्लिक को नहीं पता होती हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि यहाँ की बातों में कितनी सच्चाई होगी, अब ये हम पूरी तरह से क्लियर नहीं। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और वो अभी हाल ही में यहाँ पर आए हैं, उनका आते ही ये कहना नहीं, ये हम लोग क्षेत्र की जनता जवाब देगी, ये क्षेत्र की जनता तय करेगी। जनता आप है? हाँ, ये हम लोग तय करेंगे। इस चुनाव में बताएंगे कि किसने ज़मीन कब्जा किया, किसने नहीं किया। लेकिन हम लोग आपकी पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं कि हम लोग माननीय अतुल जी को विधायक बनाएंगे। अतुल जी को विधायक बनाए, पहली पसंद है अतुल जी। फिलहाल यादव वर्ग के पास पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल कुमार यादव नाम है। अनिल कुमार यादव जी, ये सब अब आप यादव हैं, सवाल जाहिर सी बात है आपसे बनता है, क्या लगता है कि जो चुनाव होने वाला है इसमें यादव समाज क्या मनोज कुमार पांडे के साथ जाएगा?
यादव समाज मनोज कुमार पांडे के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगा। मनोज कुमार पांडे से यादव समाज बिल्कुल तरह से खिन्न है और यादव समाज जो है वो सारा एकजुट होकर के अतुल सिंह के साथ है। अतुल सिंह के साथ? जी जी। अच्छा, मतलब और तमाम सारे यादवों से हमारी सबकी बात भी चल रही, तमाम सारे जो संभ्रांत यादव हैं विधानसभा में उनसे सबसे बातचीत चल रही है। सारे लोग कह रहे हैं कि भैया हम सब मिलकर के अतुल सिंह के साथ रहेंगे। अतुल सिंह के साथ रहेंगे। जी जी। तो क्या कहते हैं, जिस तरह से आज अमरपाल मौर्य जी को पहले आप जानते हैं? नहीं, अमरपाल मौर्य जी को तो मैं समझ लो कि जब अजय अग्रवाल जी सांसदीय चुनाव लड़े थे तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, ठीक है। और ईमानदारी से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम सब लोग काम किए हैं और जो केंद्र सरकार की योजनाएं जा रही, जो राज्य सरकार की योजनाएं रही, सारा योजनाएं जो है हम सब लोग जो है पब्लिक तक पहुंचाया और बताया, ठीक है। लेकिन अमरपाल मौर्य जी का नाम हम सब लोग नहीं जानी, कहीं नहीं जाने, न समाचार पत्र के माध्यम से, न टेलीविज़न पे कहीं भी नहीं सुने नाम, कहीं भी नाम नहीं सुना। मतलब आप कार्यकर्ता भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, उसके बावजूद भी नाम आपने नहीं सुना? ना, नाम हमने नहीं सुना। ये अचानक से नाम पता नहीं, न जाने कहाँ से आ गया। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है, रणनीति इनके पता नहीं क्या है। ये ऊंचाहार विधानसभा सीट जानबूझ कर नहीं जीतना चाहते, जीतना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से आज देखा जाए तो अतुल सिंह यहाँ पर स्थानीय लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय रहे और काफ़ी समय से 14 साल की तपस्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ की, लेकिन इस तपस्या को अनदेखा करने को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि अतुल जी जो है, जो 14 वर्ष का जो वनवास काट के आए हैं, इसका जो फल है ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अनदेखा किया है अतुल सिंह के साथ, जनता इसको कभी नहीं भूलेगी। और सारा जनता जो है इनके तपस्या को, इनके 14 साल की मतलब जो इनका मेहनत है वो सारा फल जो है इनके मतलब इनको मिलेगा, अतुल सिंह को मिलेगा। और सारी जनता जो है, जो आम जनमानस है, वो सारा अतुल सिंह के साथ है। इन्होंने जो मेहनत किया ईमानदारी से। आते ही अमरपाल मौर्य जी ने ये कहकर निशाना साधा कि मौजूदा विधायक ने कई ज़मीनों पर कब्जा किया है। कितनी सच्चाई? आप स्थानीय निवासी यहाँ के? देखिए, मैं स्थानीय निवासी हूँ, सही बात है। अमरपाल मौर्य जी को कितना जानकारी है विधानसभा के बारे में, कितना जानकारी नहीं है। वो विधानसभा के हैं नहीं, उनको पता नहीं है कि सिंगापुर भटोली कहाँ है, उड़वा कहाँ है, दौलतपुर कहाँ है, तो कौन का। उन्होंने आते ही विधायक जी पर जो आरोप लगाए, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जी, और आप रूबरू हैं यहाँ से, तो क्या उनकी बातों में सच्चाई है? अब ये तो मतलब वो खुद मतलब जानते होंगे मतलब कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन हम सब जो है मौके पे आकर। भाई साहब मौजूद है, 1 मिनट आते हैं आपके पास। भाई साहब मौजूद हैं, क्या लगता है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसमें ऐसी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। कहीं ना कहीं जो मौजूदा विधायक है उनके कार्यकर्ता खुद अपने आप को विधायक समझ बैठे हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, नीचे कास्ट के लोग हैं, उनकी ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, उससे वो त्राही कर रहे हैं और इसकी कई बार कंप्लेन भी की जाती है। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण आप हमें देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहेंगे। जैसे कि आप ग्राम सभा सानुकुआं, जो कि आपके ऊंचाहार विधानसभा में जगतपुर क्षेत्र में लगता है, वहाँ पे खलिहान की एक ज़मीन है जो कि पासी भी थे, यादव भी थे, चमार भी थे, हर एक कास्ट के लोग थे। उनमें उन्होंने अपना खलिहान लगाते थे, कोई अपना कंडा बनाते थे। उनकी ज़मीन पर पांडे जी के कार्यकर्ता ज़बरदस्ती कब्जा करके पूरी करीब 1 से 1.5 एकड़ की जगह है जिस पे अपना खुद का कब्जा जना रखा है और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बना रखी है, जिसकी कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि अपने आप को पांडे के खुद मतलब विरासत और धमक का फ़ायदा उठाया। बिल्कुल धमक का फ़ायदा उठाया जा रहा है। धमक का ही नहीं, नाम का गलत तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है कि मैं पांडे के नाम पे, मनोज पांडे जी के नाम पे करंट में। तो हम ये सबसे बड़ी तस्वीर है जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मनोज कुमार पांडे जो मौजूदा विधायक हैं उनसे कहेंगे कि आप अपनी कार्यकर्ताओं की करतूतें देखिए, किस प्रकार से आपके नाम पर ज़मीनें हड़पी जाती हैं, किस प्रकार से आपके नाम का गलत फ़ायदा उठाया जाता है और किस प्रकार से आपके अहदे का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। जो संदेश बहुत बुरा है, जो संदेश जाता है तो आपकी छवि भी धूमिल होती है और आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कृत्य किए गए हैं वो जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं।